जय श्री राम। झांकी बांकी राम सिय मानस पीठ ललाम, राजा खजुरी नाथ जो संत लहें विश्राम। सदगुरु हरिहर रूप लखी बिनवों बारंबार, हे कपीस पहुँचाइए मोहि राघव दरबार। श्री खजुरीनाथ चालीसा से यह पंक्तियां हैं। श्री खजुरीनाथ चालीसा का निर्माण आज के कई वर्षों पहले मानस राजहंस श्री मथुरा दास जी ने किया था। ये अद्भुत पंक्तियां हैं जो सारे समाज को जोड़ती हैं। निवेदन करूं, हम सारे संसार के प्राणी अपने कर्मों को आगे बढ़ाते हुए अपने कर्मों को कर रहे हैं, और सारे कर्मों को क्यों करते हैं? क्योंकि हम सुखी हों, हमारा परिवार, हमारी पीढ़ियां सुखी हों, हमारा जीना, हमारा मरना, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। लेकिन शायद कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत पंक्ति हैं। सदगुरु हरिहर रूप लखी बिनवों बारंबार, हे कपीस पहुँचाइए मोहि राघव दरबार। हर प्राणी के जीवन का उद्देश्य तो केवल एक ही होता है कि हम राम जी तक पहुंच जाएं, अपने इष्ट तक पहुंच जाएं, हम अपने स्वामी के चरणों में पहुंच जाएं। हर व्यक्ति की आकांक्षा, हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य उद्देश्य केवल यही होता है। लेकिन हम पहुँचे कैसे? शायद सम्यक रास्ता न मिलने के कारण हम कभी कभी यहीं पर रुक जाते हैं। श्री राम जी के चरणों में पहुंचाने वाली महानिधि का नाम है श्री हनुमान जी, और उन्हीं को हम खजुरीनाथ जी कहते हैं। एक भक्ति की आकांक्षा, एक भक्त की लालसा है कि हे खजुरीनाथ, हे हनुमान जी, मैं तो आप तक पहुंच गया हूं। राम जी तक पहुंच पाऊं ये मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि अपने जीवन के अनंत अवगुणों की ओर झांकता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई जन्मों तक भी मैं श्री राम जी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मात्र मुझे इतना ही पता है कि मैं आप तक हूं, और जैसा भी हूं, जिस रूप में हूं, चाहे अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं तो आपका हूं। और मेरी मात्र यही इच्छा है कि आप मुझे श्री राम जी तक पहुंचा दें। मैंने तो कोई सुकृत नहीं किया है, मैंने कोई धर्म नहीं किया है, मैंने कोई अनुष्ठान या कोई सत्कर्म नहीं किए हैं, लेकिन मैंने संतों से सुना है कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। विशुद्ध संत, अच्छे संत, राम जी के महाभक्त उसी व्यक्ति को मिलते हैं जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है। आपके मुझे दर्शन हो रहे हैं तो इससे मैं अनुमान कर रहा हूँ कि निश्चित है श्री राम जी की कृपा मुझ पर हो चुकी है। अगर आपका दर्शन मुझे हुआ तो आपके दर्शन का जो पुण्य है, उस पुण्य के बदले आपके दर्शनों करने का जो मुझे सुकृत प्राप्त हो रहा है या कि हुआ है, उसका केवल मैं एक ही वरदान, आपसे एक ही आकांक्षा व्यक्त करता हूँ कि श्री राम जी के चरणों तक मुझे पहुँचा दें। व्यक्ति के जीवन की यह लालसा, व्यक्ति के जीवन की यह आकांक्षा ही भगवान की ओर सन्निधि करती है, सन्निकर्ष में ले जाती है। निवेदन करूं, आज हर प्राणी एक सुख की आकांक्षा, आनंद की आकांक्षा में इस मृत्युलोक में भ्रमण करता है। लेकिन हम सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, एक हो जाएं, एक जगह पे बैठें, यही तो श्री राम जी की कृपा और उनके अनुग्रह का प्रसाद स्वरूप है कि हम सभी को एक जैसे देखें। सारे प्राणी एक में हो जाएं, एकजुट हो जाएं, एक समाज में संगठित हो जाएं, इसके लिए केवल एक ही उपाय है, श्री रामचरितमानस का पाठ। अपने घरों में हम रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, और वह भी कोई आवश्यक नहीं कि बहुत चौपाइयाँ, बहुत सारे मंत्र, या कि अपने टाइम को पूर्ण करें। ऐसा नहीं, थोड़ा ही करें, एक ही दोहा करें, लेकिन उस दोहे के उन महामंत्रों को, उन चौपाइयों के अर्थ को सभी को समझाएं,
परिवार को समझाएं और स्वयं समझें। आज के लगभग 50 साल पहले तक हर घर में रामायण अवश्य पढ़ी जाती थी। हर व्यक्ति रामायण की कथा अवश्य सुनता था। भगवान के अनंत अवतारों में भगवान श्री राम का ही एक अवतार ऐसा है जिस अवतार से हर प्राणी को सीख मिलती है। एक जीवन जीने की कला, परिवार को संभालने की कला, परिवार को व्यवस्थित करने की कला, गांव को, मोहल्ले को, एक पड़ोसी के लोगों को या कि देश की सेवा करने की अगर दुनिया में सीख मिलती है तो भगवान श्री राम से ही मिलती है। निवेदन करूं, भगवान श्री राम जिस प्रकार से जीवन जीने की कला देते हैं उसी प्रकार से परिस्थितियों से कैसे जूझा जाए, उसमें हम कैसे सुझाव ले लें, परिस्थितियों में हमेशा हम मुस्कुराते कैसे रहें, अगर दुनिया में इसकी सीख मिलती है तो भगवान श्री कृष्ण से मिलती है। व्यक्ति अगर श्री राम और कृष्ण के चरित्र को अपने जीवन में एक बार भी देख ले, उतार ले, अनुकरण कर ले, अनुशीलन कर ले तो वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम ने अपने परिवार को बहुत अच्छे रूप में संभाला है। उसी प्रकार से तो हमें परिवार को संभालना है, उसी प्रकार से समाज को संभालना है। मैंने कई बार आप सभी से कहा है कि खाना पीना सोना तो हर इंसान करता है, हर पक्षी करते हैं, कीड़े मकोड़े चींटियां करती हैं। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हम भी यही करें। हमारे जीवन का उद्देश्य तो कुछ और होना चाहिए। समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण होना चाहिए। परिवार को व्यवस्थित करने का एक हमारे जीवन में ये महा आकांक्षा होनी चाहिए। हमारे जीवन का महा उद्देश्य ही होना चाहिए कि हर व्यक्ति को हमें सुखी करना है। कभी कभी जिस समाज में हम जीते हैं उसी समाज में कोई एक व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा कभी कभी ऐसे कर्म, ऐसे कर्तव्य हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बहुत बुरा है और उस व्यक्ति से हम सारे समाज का, अन्य जातियों का, सारी जातियों का हम आकलन कर लेते हैं। शायद ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। निवेदन करूं, कभी एक व्यक्ति से किसी जाति, संप्रदाय, मजहब का आकलन नहीं होता है। दुनिया में ऐसी कोई भी जातियां, ऐसे कोई भी संप्रदाय, ऐसे कोई भी मजहब नहीं है जो कि बुरे हों। हर संप्रदाय में, हर जाति में, हर देश में, हर परिस्थितियों में, सभी जगह अच्छे से अच्छे लोग रहते हैं और वहाँ पे भी गंदे भी लोग रहते हैं। हम गंदे से पूरी जाति का गंदे में आकलन नहीं कर सकते और अच्छे व्यक्ति को देखने के बाद हम अच्छे का आकलन भी नहीं कर सकते हैं। हमें तो जिस प्रकार से परिस्थितियों का स्वयं निर्माण करने के बाद भी उन परिस्थितियों को अच्छा, सुंदर बनाने का महाप्रयास भगवान श्री कृष्ण ने किया था, बस उसी तरह से जीवन हमें भी जीना होगा। जिस प्रकार से परिवार को संकलित किया था, संगठित किया था, अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। एक माँ वनवास जिस समय मांगी उस समय चाहते तो भगवान श्री राम और भरत के जीवन में बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो सकती थी, लेकिन भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए एक क्षण में उस परिस्थिति को एक अच्छा बना दिया और वहाँ पे कोई एक वैमनस्य की, एक कटुता की, किसी भी प्रकार की कोई दीवार नहीं खड़ी हुई। अच्छा हुआ, भगवान श्री राम ने कहा यह राज्य तो भरत की है। और जब भरत ने देखा तो भरत ने भी परिस्थितियों को संभाला और भरत ने कहा नहीं, यह तो राम की राज्य है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। दोनों मिलते रहे। एक भाई भाई का प्रेम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई और हम प्राणियों के लिए, सारे मजहब के लोगों के लिए, सारी जातियों के लिए भाई भाई का प्रेम एक अद्भुत हो गया। उसी प्रकार से द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण ने परिस्थितियों को संभालने की कला दिया है। कभी भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, कभी धर्म की बात कहते हैं, तो कभी उसी धर्म में कभी कभी ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो धर्म की आड़ से अधर्म करते हैं। कभी कभी धर्म की आड़ को लेकर के अन्याय, कुरीतियाँ फैलाते हैं। ऐसे काल में भी भगवान श्री कृष्ण ने परिस्थितियों को संभाला और उस समय जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड,
उस समय वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए भगवान ने तत्काल कई ऐसे निर्णय लिया है जो निर्णय अद्भुत हैं, जिनकी प्रशंसा देवता नहीं पूरे ब्रह्मांड के लोग करते हैं और उन परिस्थितियों का हम अनुकरण करते हैं। कभी कभी हमारे लोग भी, हमारे अपने लोग भी अन्याय करते हैं, कभी कभी दूसरे लोग भी धर्म करते हैं। तो अपने और पराये का ज्ञान जो व्यक्ति समय को देखते हुए करता है वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। हमें तो अच्छे लोगों की कीमत करनी है, चाहे वो हमारे अपने लोग हों और चाहे पराये लोग हों। मुस्कुराते हुए, स्थिति को देखते हुए जो व्यक्ति जीवन जीता है वही सर्वश्रेष्ठ है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मानसपीठ का यह संदेश, मानसपीठ के मानस का यह महाप्रसाद है जिसे आप अनुकरण करेंगे। हर घर में अगर आप रामायण पढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष में कम से कम अगर नहीं भी कर रहे हैं तो 2 बार पूरी मानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। अपने बच्चों को, परिवार को सुनाना चाहिए, मानस गायन करना चाहिए, क्योंकि मानस की एक एक चौपाइयाँ परिवार को, समाज को जोड़ती हैं। जन्मदिन में मानस करना चाहिए, या कि जन्मदिन में वृक्षों का रोपण करना चाहिए। अगर हम वृक्षों का रोपण करते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जितने जन्मदिन हो उतने वृक्षों का रोपण करें, जितने बार जन्मदिन हो उतने बार मानस का पाठ करें, तो अद्भुत एक शांति मिलेगी और हमारा परिवार संकलित होगा, समाज संगठित होगा। मैं आकांक्षा करता हूँ आप सभी से कि आप इस बात को अपने जीवन में धारण करेंगे, मानस से जुड़ेंगे, मानस से महाशांति आप प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय श्री राम।